आदित्यं जिनं नत्वा श्रीदं सर्वप्रकाशितम् भक्त्या शान्तिसुधर्मौ च ज्ञानवैराग्यवर्धको तम जगदर्चित शान्तिजिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मय्येमरं पठते परमांचाय नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो माययाणं नमो अजायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की अष्टम तीर्थेश भगवान पद्म प्रभु स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंतु सागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री पद्मनंदी जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचम प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक मुमुक्षु जीव मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति अगर करना है तो प्रत्येक जीव को अपना व्यक्तिगत जो स्वतंत्र उसके भाव चल रहे हैं उन भावों का उसे व्यक्तिगत अन्वेषण करना होगा। दूसरों को दोषी ठहराते ठहराते, दूसरों को निमित्त बताते बताते न जाने कितने काल व्यतीत हो गए, लेकिन न निमित्त में सुधार आ पा रहा है, न व्यक्तिगत उपादान दृष्टि में सुधार आ पा रहा है, न ही योग्यता में सुधार आ पा रहा है, न ही काल लब्धि पर पुरुषार्थ चल रहा है और न ही होनहार पर पुरुषार्थ चल रहा है। योग्योपादान योगेन दृश्यता स्वर्णता मतः द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वाक् मनोव्यात्मता मतः। योग्य उपादान, योग्य निमित्त, योग्य पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार, ये 5 ऐसे समवाय हैं जिस व्यक्ति के जीवन में यह 5 विषय नहीं है वह जीव मोक्ष मार्ग पे पदार्पण तो क्या, प्रातः काल से रात्रि तक जितने उसके कार्य हैं उस कार्य को भी वह पूर्ण नहीं कर सकता है। आज यह दृष्टिगोचर स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक जीव स्व में पुरुषार्थहीन हो रहा है, अपने भावों को नहीं संभाल पा रहा है और स्वयं भावों को नहीं संभालने के कारण जिनके भाव संभले हुए हैं और जो देश राष्ट्र विश्व धर्म को चलाने की शक्ति रखते हैं उनके भावों को और विकृत किया हुआ है। यह तो ऐसे हुआ कि दौड़ चल रही है, उस दौड़ में आप में स्वयं में तो शक्ति है नहीं दौड़ने की, और जिसमें शक्ति है आपने उसकी शक्ति को छीन कर दिया, तुम्हारे कारण देश हार जाएगा। प्रत्येक माताओं को भी यह विषय समझ जाना चाहिए है। तो यहाँ पे विषय चल रहा है आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी महाराज ग्रंथराज श्री भावत्रय फल प्रदर्शी जी में इस विषय को उद्घाटित कर रहे हैं कि जीव शोकाकुल क्यों है, उसको भविष्य में शोक किन किन कारणों से होगा। तृतीय श्लोक में
आचार्य भगवंत ने स्पष्ट किया था, शोके ने दग्धान मनुजान विलप्य, कि जो जीव दूसरों को शोक से दग्ध होते हुए देखता है और संतुष्ट होता है वह शोक को प्राप्त होता है। वह द्वेष बुद्धिया परिपीड़ित्वा, जो जीव दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखकर उनको पीड़ा देता है वह जीव भविष्य में शोक को प्राप्त होता है। और उत्पाद्य वैरम हृदय यस्य तुष्य, दूसरों से बैर कर कर और स्वयं संतुष्ट हो जाना, यह भविष्य में शोक का हेतु है। और चलो, जो वस्त्रधारी हैं उनसे बैर कर लिया तो ठीक है, तुम भी वस्त्रधारी वो भी वस्त्रधारी, स्वजाति ने स्वजाति से बैर किया, ये तो फिर भी स्वीकार है, पर वो भी नहीं है। लेकिन एक स्वजाति ने विजाति से बैर कर रखा है, यह भविष्य में तीव्र शोक का हेतु बनता है, तीव्र शोक का हेतु बनता है। आज एक दिगंबर मुनिराज हैं जो निर्ग्रंथ हैं, वस्त्र रहित हैं। एक वस्त्रधारी दिगंबर मुनिराज के प्रति बैर कर लिया तो एक वस्त्रधारी के लिए दिगंबर मुनिराज विजाति है। ये जो शरीर है ये स्वजाति की विजाति, जो स्वयं की काय है वो काय स्वजाति है कि विजाति है? अजगर, अजगर भाई, तेरी काय स्वजाति है कि विजाति है? हाँ, उसका नाम जो भी, मैंने उसका नाम अजगर रख दिया है। अजगर स्वजाति की विजाति है, यह भी समझना होगा। आज तक चारित्र धारण करने के भाव इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमने इस काय को स्वजाति माना। यह काय तेरी जाति का है ही नहीं, क्योंकि इस काय का स्वभाव ज्ञान दर्शन है ही नहीं, ये काय तो जड़ द्रव्य है। स्वजाति अगर कोई है तो इस काय के अंतरंग में जो ये आत्म द्रव्य है ये स्वजाति है, उस आत्म द्रव्य के लिए तेरी काय विजाति है। कहाँ विजाति के चक्कर में पड़कर तूने अपने भावों को विकृत कर लिया। और समाज का एक एक व्यक्ति बस इसी पर दृष्टि लगाए रखा है कि कब हमारे समाज से उठकर कोई मुनिराज बने, कब हमारे समाज से उठकर कोई आर्यिका बने और पूरे देश विदेश विश्व में भ्रमण करके वह धर्म की प्रभावना करे। विश्व में मतलब मुनिराज कभी, माता जी कभी हवाई यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन यह जो उनके वचन है ये वचन तो पूरे विश्व में जा सकते हैं, इसको विश्व यात्रा कहा जाता है। तो हे श्रावकों, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य, ये जो असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के हेतु हैं, सबसे अधिक व्यक्ति के जीवन में ये शोक का विषय बने हुए हैं। और इनको अगर आपने रोक नहीं लगाई तो निश्चित आपको शोक को प्राप्त होना होगा। सर्वप्रथम जो वध है, एक द्रव्य वध और एक भाव वध। पहले भाव वध होता है कि पहले द्रव्य वध होता है? पहले द्रव्य मोक्ष होता है कि पहले भाव मोक्ष होता है? पहले द्रव्य कर्म आते हैं कि भाव कर्म आते हैं? यह भी हमें समझना चाहिए है। पहले भाव मोक्ष होगा, फिर द्रव्य मोक्ष होगा। पहले भावों में विकृति आई, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि, व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाषा, तथातिचारा करणाल सत्वम, भंगो हिनाचार इनिवृतानाम। मन की शुद्धि की हानि इसे अतिक्रम कहते हैं। अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि, व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाषा, विषय और अभिलाषा, विषय कषाय के प्रति जो अभिलाषा भाव चल रहे हैं इसे व्यतिक्रम कहा जाता है। तथातिचारा करणाल सत्वम, कर्ण अर्थात क्रिया, इसमें जो प्रमाद चल रहा है उसे अतिचार कहा जाता है। और भंगो हिनाचार यही व्रतानाम, इसे अनाचार कहा जाता है, व्रतों का भंग करना। डॉक्टर शीतल,
आप प्रवचन सभा में आए, स्मृति परिवर्तन सभा में आए, और सभा में आने के बाद आपकी स्व स्त्री को छोड़कर किसी पर स्त्री पर आपकी दृष्टि गई और आपको अंतरंग से एक काम वासना के भाव जागृत हुए। तो जब काम वासना के भाव जागृत हुए तो इतनी तड़पन हो रही है, आप दूसरे कार्य में अपना चित्त स्थानांतरित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या जिस पर मोहित भाव आए हैं उसके साथ काम वासना का सेवन कर लेना चाहिए और संतुष्ट हो जाना चाहिए? जब नहीं हो जाना चाहिए है तो ऐसी किताबें और ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर जाकर हम क्यों अपने बालक बालिकाओं को देखने दे रहे हैं कि भाई हम एक बार काम वासना की पूर्ति आ रही है तो काम वासना की पूर्ति कर लो, जिससे संतुष्ट हो जाओ और अन्य कार्य कर लो। इस काम वासना की पूर्ति से तुमको भविष्य में समाधि हो जाएगी, और एक किताब लिख डाली इतनी मोटी। ऐसे ऐसे वक्ताओं से अपने आप को बहुत बचाकर रखने की आवश्यकता है। अगर इन वक्ताओं से आप नहीं बचे तो ऐसे ऐसे सिद्धांत आपने अपने जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, और सिद्धांत एक बार अगर प्रवेश कर गए तो सोलंकी जी फिर बहुत कठिन होता है उन सिद्धांतों को मस्तिष्क से बाहर निकालना। समय समय पर बुद्धि के अन्वेषण के लिए आपको अपने जीवन में एक अन्वेषक रख लेना चाहिए है। अगर आपके जीवन में आपकी बुद्धि का अन्वेषण करने वाला एक अन्वेषक नहीं है तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, मुक्ति धाम जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और यही गोंदिया में कई लोग अपने मन से जीवन जिए हैं, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपने मन से जीवन जीते चले गए और उनको गोंदिया के मुक्ति धाम में जाना पड़ गया, और पूरे उनके जीवन काल के धर्म पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि कितने साल उन्होंने धर्म किया, लेकिन जब मुक्ति धाम में मरना ही है तो बालक बालिका सोचते हैं फिर धर्म करने से मतलब क्या है, बढ़िया ऐशो आराम का जीवन जियो, जहाँ सबको वहीं पर। तो एक 70 साल 80 साल के वृद्ध के कारण पूरे धर्म के क्रियाओं पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, और उस बालक बालिका के चित्त में आपके मुक्तिधाम जाने से जो अश्रद्धा जन्म लेगी, उस अश्रद्धा को हम जैसे लोग भी मिटा नहीं पाएंगे। इसलिए आप कहता चाहे हरीश भाई हो, चाहे भोलिया जी हो, चाहे सुनील भी हो, चाहे अजमेरा जी हो, हमको अपने जीवन में जो करना है आप करो, लेकिन अंत समय में आपके घर के ड्राइंग रूम में पिच्ची कमंडल के साथ आपकी फोटो लगना चाहिए बस। और ये भी आप नहीं कर पाए तो आपके पूरे जीवन को धिक्कार है, आपकी धर्म क्रिया केवल ढूंढती और कुछ नहीं। और ये कहना छोड़ दो कि बोले महाराज जी जो ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा, ईश्वर की मर्जी से ही पत्ता हिलता है। इस संसार में ईश्वर तू स्वयं में है बनने वाला, कहाँ तू भाग लग गया? सोलंकी जी शांति है जीवन में है। संदीप के पुत्र क्या नाम है? वैभव। जीवन में शांति, मेंटल पीस है। यहाँ क्यों आए? स्मृति परिवर्तन सभा में आप लोग यहाँ क्यों आते हो? यहाँ पे आपको क्या लिफाफा मिल रहा है, चेक मिल रहा है आपको? तो यहाँ पे क्यों आते हो? आपके घर पे क्या ये लोग हरीश भाई लोग गए थे क्या आमंत्रण पत्र देने की? साहब आप पधारी है, यहाँ पर चतुर्मास चल रहा है। रामनानी जी क्यों है यहाँ पे? ठकानी जी यहाँ पे क्यों आए? आपको बुलाया था क्या? गुप्ता जी क्यों है यहाँ पर? कैसा मन की शांति के लिए यहाँ आ गए। एक बार एक गुरुजी से एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी बोले चित्त शांत नहीं है, मुझे बोले मन की शांति चाहिए। तो गुरुजी समझदार थे। दुनिया के जितने भी गुरुजी होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, उनसे बड़ा अन्वेषक कोई नहीं है। जब उस शिष्य के प्रश्न करने पर गुरुजी ने कहा एक काम करो, यहाँ पास में सरोवर है, वहाँ पे मेरा एक मित्र रहता है मगरमच्छ, तुम उसके पास जाना, वो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। वो शिष्य पहुंचा वहां पर, कोई है कोई है? तो मगरमच्छ आता है, हाँ बताओ भाई क्या हुआ?
बोले वो मेरे गुरुजी ने कहा, हाँ 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 मेरे मित्र हैं, मैं उनको जानता हूँ काफ़ी लंबे समय से, बताओ क्या हुआ। बोले कि गुरुजी ने कहा था कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपके पास है। सरोवर पूरा लबालब भरा हुआ था। तो वो शिष्य कहता है, बोले मुझे शांति चाहिए है। तो मगरमच्छ कहता है, मैं बता दूंगा, थोड़ा गला सूख रहा है, एक गिलास पानी ले आओ। तो मगरमच्छ कहता है, वो शिष्य कहता है उस मगरमच्छ से, बोले तू कैसा अज्ञानी है, बोले लबालब पानी में पड़ा है और मुझसे पानी मांग रहा है एक गिलास। तो बोलता है, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, अज्ञानी मैं नहीं, अज्ञानी तू है, शांति तेरे अंदर है, तू कहाँ मुझसे मांगने आ गया। और गुप्ता जी को शांति चाहिए है। मत कर शांति की खोज, बढ़ रहा है सिर का बोझ। और मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि जब तक आपका वार बंद नहीं होगा तब तक आपको 3 काल में शांति होने वाली नहीं है। सबसे पहले ये वध बंद करना होगा, और जो वध किया है इसकी क्षमा याचना करनी होगी, इसकी आलोचना करना होगी। पहले तो जो मुनिराजों पर वध हो रहा है इसको रोकना होगा। एक सूत्र अपने जीवन में स्मरण कर लो, मत करो मुनिराजों पर वार, मत करो मुनिराजों पर वार, निश्चित होगी तुम्हारी हार। मत करो मुनिराजों पर वार, वो तुम्हारी जाति के है ही नहीं, वो विजाति हैं, उनको विजाति ही रहने दो। कैसे अंतरंग के कालुष्य परिणाम होते हैं। अभी तक तो यह सुनने में आया था कि पंचेंद्रिय त्रयंचों पर ही छुरी चलाई जाती है, यह सुना था मैंने अभी तक। लेकिन अब यह भी सुनने आ गया है कि दिगंबर मुनिराजों के अंगों पर भी छुरी चलाई जाती है। पूरे विश्व की जैन समाज को इससे यह शिक्षा लेना चाहिए है। बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि जब भी कोई घटना घटती है तो हम केवल ऐसा नहीं होना चाहिए था, गिनती के 5 कथन करके या 5 अपने भावों की भंगिमा बनाकर हम उस विषय को टाल देते हैं। ऐसे ना जाने कितने महाराज जी, कितने माता जियों का रोड पर मरण हो गया केवल श्रावकों के प्रमाद के कारण। है देश के श्रावकों, जहाँ जहाँ जो जो महाराज जी, जो जो माता जी गमन कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनके साथ हम रोड पर निकलें। अगर आप रोड पर नहीं निकले और कहीं वो निकल जाएंगे तो आपके धर्म की हानि हो जाएगी। ये अभी पूरे विश्व के लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। या आप मान के चलो कि आपकी जो अन्य समाज में पूछ हो रही है वो केवल हम जैसे दिगंबर मुनिराजों के कारण ही हो रही है। आज अगर हम सब दिगंबर मुनि ऐसा प्रण कर लें कि हम किसी जंगल में रहकर एक ही स्थान में रहेंगे और वहीं पर आचरण करेंगे, हम नगर नगर भ्रमण नहीं करेंगे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है एक भी अजैन आदमी जैनों को पूछेगा नहीं। आज ही क्यों आ रहे हैं यहाँ पर ठकरानी जी, गुरुरानी जी, रामनानी जी, गुप्ता जी, सोलंकी जी, ये क्यों आए? ये आपके लिए नहीं आए हैं, ये एक दिगंबर मुद्रा देखने आए हैं जो कि वर्तमान में सबसे विशाल सत्य की मुद्रा है। हे श्रावकों, ये बात विश्वास आप मान के चलना कि कपड़े हमने उतारे हैं, घर हमने छोड़ा है, एक टाइम आहार हम करते हैं, उसमें भी उपवास करते हैं, नीरस करते हैं, अपने हाथ से अपने केशों को उखाड़ते हम हैं। ग्रीष्म काल में 50-50 डिग्री तापमान में भी रोडों पर हम चलते हैं। वर्षा काल में, शीत काल में बिना गद्दे रजाई के हम रहते हैं। तब जाके हम इतना करने के बाद दिगंबर कहलाए, और तुम फ्री में दिगंबर समाज कहलाते हो केवल हम दिगंबरों के कारण। और उसके बाद भी अगर तुम हम दिगंबरों की रक्षा नहीं कर सकते तो तुमसे बड़ी धिक्कारणीय समाज और कोई नहीं है। आज कितनी घटना है कि देश में कितने महाराज जी और माता जियों को रोडों में
गाड़ियों से कुचल दिया। 27-27 साल की माता जी गाड़ी से कुचली गई है। सोचो आप, जिनका पूरा 80-90 साल का जीवन बचा था और कितनी धर्म की प्रभाव न कर सकते थे वो। गोंदिया महाराष्ट्र की समाज को यह जो वर्षा योग चल रहा है, इस वर्षा योग का फल मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़ने आना है आओ, प्रवचन में आना है आओ, आहार देने जाना है जाओ, नमस्कार करना है करो, नहीं करना है मत करो। पर एक फल चाहिए, जाने के पहले लेके जाऊंगा कि जब भी कोई भी दिगंबर मुनिराज हमारे 50 किलोमीटर के एरिया में होंगे, हम उनके साथ रोड पर उतरेंगे। कोई भी संख्या हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तब जाके माने कि गोंदिया समाज रणमो लोहे सब साहुडम की समाज है और देश में इसका प्रचार हम करें कि अगर सीखना है तो जाओ जाके गोंदिया समाज वालों से सीख कर आओ। मैं आपको फिर एक बता दूं, जितने भी समाज के जीव हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे भी कहना है कि आप अगर चाहते हो कि आपके समाज का प्रचार हो तो दिगंबर मुनिराज माता जी से बड़े कोई प्रचारक है नहीं। क्योंकि आज मैं गोंदिया में हूँ महाराष्ट्र में, कल मैं गुजरात में होऊंगा, परसों में झारखंड में होऊंगा, नरसों में बिहार में होऊंगा, छत्तीसगढ़ में होऊंगा, मध्य प्रदेश में होऊंगा, हिमाचल में होऊंगा, पौंडीचेरी में होऊंगा। यहाँ रहकर मैं अपने मुंह से आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, इसका मतलब आप प्रशंसनीय नहीं है। जब मैं पौंडीचेरी जाऊँ वहाँ जाके बोलूँ कि महाराष्ट्र में जाना है तो बोले गोंदिया में जाओ, वहाँ के लोगों से सीख के आओ, तब मानेगी समाज प्रशंसनीय है। ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। अतुल सोचता है कि नीरज महाराज जी को संभाल लेगा, नीरज सोचता है कि अतुल महाराज जी को संभाल लेगा, दोनों सोचते हैं कि अनिल भाई संभाल लेंगे महाराज को, और पता चला तीनों ही नहीं है, तीनों ही गायब। इसलिए ठकानी जी, हम भले ही कपड़े उतार चुके हैं, हम भले ही जैन संत हैं, लेकिन जैन संत के साथ साथ हम जन संत भी, हम आपके भी संत हैं। तो कभी आपको भी रास्ते में कोई भी हम जैसे मुद्राधारी मिल जाएं तो अपना कर्तव्य है अपन वहाँ उतरो, और उतरने के बाद उनको नमस्कार करो, नमस्कार करके उनसे पूछो कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे बताइए। और उनके साथ अगर कोई नहीं हो तो अपने परिवार वालों को छोड़कर उनके साथ चलो, क्योंकि उनका परिवार सबसे बड़ा परिवार है। बहुत पुरुषार्थ चाहिए, इसलिए ना मुनिराजों का वध करो और ना उनके भावों की हत्या करो। कितनी क्रूरता चाहिए है किसी पंचेंद्रिय पर छुरी चलाने के लिए, सोचो। और कैसे छुरी चला दी, ये भी बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। इसलिए श्रावक को एक सूत्र आपको ऐसा देना चाहता हूं कि जिन सूत्र से आपको जो असात वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हो। आज गर्भ कल्याणक मना, तप कल्याणक मना, दीक्षा ज्ञान कल्याणक मना, जन्म कल्याणक मना, मोक्ष कल्याणक मना, उसके बाद वेदी पर विराजमान हो पाए। आज घर छोड़ा इसलिए यहां विराजमान हो पाए, तो वो भी सुलझ गए और हम भी सुलझ गए। तो जो है सुलझे उनमें तुम काय के लाने उलझे। सूत्र के माता, जो है सुलझे उनमें तुम काय के लाने उलझे। जब भी कोई व्यक्ति मिले और मुनिराजों के प्रति कोई भी कथन करे और जो हाँ में हाँ मिलाए, वो उससे बड़ा पापी है, उससे बड़ा पापी है वो। आज सोचो जीवन में शांति क्यों नहीं है। एक और शांति है, दूसरी ओर क्रांति है। एक और वात्सल्य है और दूसरी ओर वात्सल है। बात ऐसी बातें मत करो जिससे माथे पे सले आ जाए। ऐसी अंतरंग में योजनाएं मत बनाओ
जिससे भविष्य में क्रांति आ जाए। बांटना चाहते हो तो वात्सल्य और शांति बांटना सीखो, तब जाके जीवन में शोक नहीं होगा। बांटो वात्सल्य और शांति, नहीं बात सल और क्रांति। हे श्रावकों, स्वयं तुमने अपने जीवन में शोक के लिए द्वार खोले हैं, और ये बोलना कि वो तो छत से कूद कर आ गया, छत से कूद कर नहीं आया, इस शोक को हमने ही आमंत्रण दिया है। यहाँ पर आचार्य भगवान जो विषय लिख रहे हैं, वा द्वेष बुद्धिया परिपीड़ित्वा, इसलिए बोलता मत करो पार हद, मत करो किसी भी जीव का वध, मत करो पार हद। ये हदें पार कर ली, इसलिए तुम संसार से पार नहीं जा पा रहे हो। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक का जो वध किया है, पहले तो इसकी गुरु मुख के सामने जाकर आलोचना करना होगी। आप अगर आलोचना नहीं कर पाए तो जीवन में आप विशुद्धि की प्राप्ति कभी कर नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, उड़वी जलते हुआओ वणफदी विविधावरे इंदी विगतिक चदुपच्चखा तस्य जीवा भवति संखादी। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये एक इंद्रिय जीव हैं। इन एक इंद्रिय जीवों का आज तक हमने जितनी बार भी वध किया है, इसी कारण प्राप्नोति शोकम मनुजः स पश्चात्, इसी कारण से वो शोक को प्राप्त होता चला आ रहा है। और कितने आलोचना हमको अभी करना शेष है। जब एक स्त्री का एक पुरुष के साथ सहवास होता है, तो उस स्त्री का पुरुष के साथ सहवास होने के बाद 9 करोड़ शुक्राणु बाहर आते हैं। मेडिकल साइंस में ये जो आंकड़ा है, ये 9 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में 9 करोड़ लिखा है। और उस 9 करोड़ शुक्राणु में से केवल एक शुक्राणु होता है जो गर्भ की संरचना में कार्यकारी होता है। डॉक्टर साहब ऐसे ही, केवल एक। मतलब उस वासना की पूर्ति के लिए आपने 8,99,99,999 जीवों का वध कर दिया, परंतु इसकी आलोचना नहीं कर पाए। इसलिए जिनके जितने जितने पुत्र हैं, जैसे मान लो अनिल भाई कितने पुत्र हैं? कितने? जैसे अनिल भाई का एक पुत्र है, संजय भाई कितने पुत्र? एक पुत्र है। सुनील भाई कितने? एक पुत्र है। तो जिनका एक मतलब पुत्र साथ में पुत्र पुत्री दोनों है ना। अब जैसे 2 पुत्र पुत्री हैं किसी के, तो उस जीव का कर्तव्य है कि 8,99,99,999 गुणित 2 इतने जीवों के वध करने की आलोचना करे, गुरुमुख से उसका प्रायश्चित करे। क्योंकि नहीं किया तो ये साथ में भार चलता आ रहा है, और जब तक चलता आएगा भार, तब तक कैसे प्राप्त करोगे ईशत प्राप्त भार? असंभव है। अब एक एक करके देखें कि इंद्रियों का वध कैसे हुआ है और कैसे जीव शोक को प्राप्त हो रहा है। पृथ्वी कायिक आज आभूषण पहन के अपना सौंदर्यकरण प्रस्तुतिकरण करने का चलन चल रहा है। ये जो आभूषण है, ये आभूषण कहाँ से निर्मित हुए? सोलंकी जी, अजगर अंगूठी पहना है क्या? सोने की माला पहना, ब्रेसलेट वगैरह कुछ नहीं पहनता है? विवाह हो गया, करना है नहीं करना? तो आजा भाई, तीसरी जगह भी खाली यहाँ पर है। टिंटिन विवाह करना है क्या? नहीं करना? फिर आओ, अभी 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्र हो तुम हो जाएगा आयोजन यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का। पृथ्वी कायिक आज आभूषण पहनते हैं,
यह आभूषण वास्तविकता में आए कहां से? जब पृथ्वी का खनन होता है, उस खनन करने के बाद फिर वहां से स्वर्ण को बाहर निकाला जाता है, उसमें क्रियाएं की जाती हैं और क्रिया होकर फिर वो आभूषण बन के आपके पास आते हैं। तो आप भी उन पृथ्वी कायी जीवों की विराधना के अनुमोदना की आपने, उसकी आलोचना कौन करेगा? और नहीं की तो जीवन में यही शोक आएगा, शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती, तीन काल में नहीं हो सकती। आज जितनी भी रोडें चौड़ी हुई हैं, ये किसके लिए हुई? किसके लिए हुई है? आपके स्वयं के लिए, ताकि आप द्रुत गति से वाहन चलाकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएं। तो सरकार ने यह जो भूमि का खनन किया है, उसमें ना जाने कितने पृथ्वी का जीवों की विराधना हुई होगी, उसकी आलोचना का क्या, कब करोगे? कब करोगे? और ये तो चलो ठीक है, पृथ्वी राय की तो बात करता मैं। गोंदिया में कितने ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं? कितने पुरुष जो प्रतिक्रमण करते हैं? बिरले। सुशांत में प्रतिक्रमण करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं? और दोष करता रहा, दोष होकर अपना होश, कहता रहा दोष होकर अपना होश। भाई अगर चाहते हो कि मुझे भी शांति की प्राप्ति हो, तो जो जीवों की विराधना हो रही है, सबसे पहले इनका जो वध हो रहा है, असातावेदी कर्म का आश्रम हो रहा है, इस आश्रम को रोक लगाना होगा। ये तो ऐसा हुआ कि बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट में पहले से ही लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, असेट्स उतनी है ही नहीं, दायित्व की मात्रा अधिक है, संपत्ति की मात्रा न्यून है। पता चला कुछ साल बाद दिवाला हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और हो ही जाएगा, और हो गए, हमारे साथ बैठने वाले हो गए। एक बे थे जो हमारे साथ बैठते थे, एक दिवाले हो गए, और नैगम सागर जी जैसे लोग विशुद्धि की यात्रा में खो गए। मतलब बस माताओं, आपके पास भी दो ऐसी माताएं हैं जो आपके बाजू में बैठते थे। एक वे हैं जो मुक्ति धाम गए, और एक व्रत प्रभा जैसी माता जी हैं जो शिव धाम की यात्रा करते हैं। निर्णय आपको करना है। हर व्यक्ति के पास हर समय दो मार्ग होते हैं, हर समय आपको दो मार्ग मिलेंगे। उन दो मार्ग में से सम्यक मार्ग का चयन जिसने कर लिया, उसका लोग अनुसरण करते हैं। चयन प्रणाली पर दृष्टिपात करना होगा। एक सूत्र आपको बता देता मैं, आज तक आप चयन नहीं कर पाए तो अभी भी समय है कि किन जीव द्रव्यों का चयन करना है, किन अजीव द्रव्यों का चयन करना है। ऐसे कौन से जीव द्रव्य हैं जो अशुद्धि प्रदायक हैं, विशुद्धि प्रदायक हैं, ऐसे कौन से अजीव द्रव्य हैं जो अशुद्धि प्रदायक हैं, विशुद्धि प्रदायक हैं। इनका चयन आपको अब कर लेना ही चाहिए। कर लो सम्यक चयन, कहीं बंद ना हो जाए नयन। कर लो सम्यक चयन, और अगर कहीं बंद हो गए नयन, नहीं कर पाओगे सम्यक चयन। अभी भी समाधान समय है। आज से 30 सेकंड का प्रतिक्रमण करना चालू करो। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का। और 24 घंटे में अगर आपके पास 30 सेकंड भी नहीं है, हो क्या रहा है यश भाई कि हर व्यक्ति कोई नई खोज में लगा है, और जो पहले से खुजा हुआ है, जो प्रमाणित है, उसमें नहीं खो रहा, इसलिए जीवन मर हो रहा। हो क्या रहा है? पूर्वाचार्यों ने जो कथन किए हैं, विद्वानों ने जो कथन किए हैं, नगर में मुनिराज आते हैं, वो जो कथन करते हैं, जो प्रमाणित है,
और हमको लग भी रहा है कि हाँ यही प्रमाणित है, उसमें तो हम खो नहीं रहे और नई नई चीज खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे श्रोता, जब वक्ता कुछ कहता है तो श्रोता को उसमें खो जाना चाहिए है, लेकिन वो श्रोता ये खोज करता रहता है कि वक्ता ने कौन सा कथन कहा और कौन से कथन को लेकर मुझे मट्टी पलित करना है। हे श्रोता, तू क्यों अपनी विशुद्धि खोता, बन जा श्रेष्ठ श्रोता। इसलिए जो खोजा हुआ है उसे और मत खोजाओ, दाग पड़ जाएगा। क्या कहा मैंने? जो खोजा हुआ है, खोजा मतलब खोजाते ना, इसको और मत खोजाओ वरना दाग पड़ जाएगा। खोजो नहीं, खो जाओ। खोजो नहीं, खो जाओ, और बस की नहीं तो चादर ढाक के सो जाओ। दूसरों को विघ्न नहीं करो। 30 सेकंड का प्रतिक्रमण करना आज से प्रारंभ करो। आप प्रातः काल जब अपने शयन कक्ष से विराम लेते हैं तो सर्वप्रथम सावध्य कार्य से दिन का प्रारंभ होता है या निर्वध्य कार्य से दिवस का प्रारंभ होता है? ऐसे देखो जैसे मैं स्पेसशिप से उतर कर आया हूं। सावध्य और निर्वध्य, अवध्य मतलब होता है पाप, सावध्य पाप सहित, निर्वध्य पाप रहित। तो प्रातः काल की हमारी पहला जो क्रिया होती है वो पाप रहित होती है कि पाप सहित होती है? पाप सहित होती है, क्योंकि जैसे ही उठता है तो सबसे पहले लघु शंका करने जाता है। और जब लघु शंका करने गया, आज अगर अनिल भाई को विश्राम कर रहे हैं और अनिल भाई उठो उठो ऐसे कोई करे तो चिड़चिड़ होगी कि नहीं होगी? एक नीति आपको सिखा देता, जीवन में कभी कोई दो कार्य कर रहा हो तो कभी उसको जीवन में विघ्न नहीं करना। एक कार्य का नाम है खाना और दूसरे कार्य का नाम है सोना। वरना जीवन भर आपको शोक होगा, जीवन भर शोक होगा। और ऐसा भी नहीं करना कि हिरेश भाई सो रहे हैं, टिंटिन भाई सो रहे हैं और 11 बज गई तो भी अपन इनको उठा नहीं रहे। बोले महाराज जी ने कहा था कि इनको सोचने में डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि घड़ी में 2 बजी है, चलो उठो उठो माला फेरो, वो भी नहीं करना। यथा च कांचनम शुद्धम दग्ध्वा पिंडस्य बंधनम जीवोपि ही तथा भूतम सम्यक ज्ञानेन शुद्धते। मैं आपको बोल रहा हूं, गाथाएं श्लोक स्मरण करना प्रारंभ कीजिए, तभी जाकर भविष्य में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये जो दिख रहा है आपको लोक और अलोक, ये झलकेगा भावत्रय फल प्रदर्शी बनाता सर्वदर्शी। स्मरण करो गाथाएं श्लोक, झलकेगा आपके ज्ञान में लोकालोक। अभिष्ण ज्ञान उपयोगी भावना जो भाता है वही जीव भविष्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होकर, सिद्ध पदवी को प्राप्त होकर मोक्ष की ईश्वर प्रागभार पर विराजमान हो जाता है। गाथा श्लोक स्मरण करने से बुद्धि खुलती है, बुद्धि। तो जब उठा, उठने के बाद लघु शंका गया, जिसे आप सामान्य भाषा में पेशाब कहते हैं, वहां गया और जाने के बाद जैसे ही लघु शंका छोड़ी और एक मग्गा पानी लिया और ऐसे फेंका। जरा विचार तो करो, उस टनल में कितने जीव रात्रि में विचरण कर रहे होंगे। और क्षार तत्व युक्त यह जो हमारी लघु शंका होती है, यह आपने छोड़ी तो एक साथ आपने सैकड़ों जीवों का घात कर दिया। परिपीड़यत्वा, दूसरों को पीड़ा देगा
प्राप्नोति शोकम मनुजः स पश्चात्। वह जीव शोक में ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए आज से एक जीवन में परिवर्तन करना अवश्य आप प्रारंभ कर लो, अगर चाहते हो कि मैं शिव धाम जाऊं ना कि मुक्ति धाम। अगर मुक्ति धाम चाहते हो तो पीछे नीचे उतरने का द्वार है, आप जा सकते हैं। जैसे ही लघु शंका करके बाहर आएंगे, ठकरानी जी, रामनानी जी, गुनानी जी, कहीं पर भी लघु शंका की माताओं, और जैसे ही लघु शंका करके बाहर आए, शुद्धि की, और वहीं अपने शौचालय के बाहर खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और अंदर ही अंदर तस्य मिच्छामि दुक्कडम, या फिर जो जीवों का मेरी लघु शंका छोड़ने से वध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ, ये तुम्हारे 30 सेकंड का प्रतिक्रमण है। ये अभ्यास प्रारंभ करो, बहुत अनिवार्य अभ्यास है। और ये मेरे सुनने के बाद भी अगर आप नहीं प्रारंभ कर पाए तो धन्य हो तुम्हारी कठोरता को। बाहर आके इसलिए कह रहा हूँ, शौचालय के बाहर खड़े होंगे, ऐसे खड्गासन मुद्रा बनाएंगे, आंख बंद करेंगे, तो जो आपके परिवार के अन्य बालक बालिकाएं हैं, अन्य सदस्य हैं, वो देख रहे होंगे कि ये माँ क्या कर रही है, ये पिता क्या कर रहा है। मतलब शौचालय से आने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए है, इसी को सत्य कहते हैं। बालक बा कम से कम हम नहीं संभल पाए तो जो बनने वाले भगवान हैं उनको तो संभाल लो। तो कितने आज से 30 सेकंड का प्रतिमा कर पाएंगे? जो नहीं कर पाएगा उसको अब अपना जीवन स्वयं निर्धारित करना होगा। जिनालय आए, गाड़ियों से आए, पैदल आए, आपका कर्तव्य है कि पहले अपनी गाड़ी खड़े कीजिए और वहीं पर खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर से आए, 4 किलोमीटर से आए, तो कितने जीवों को मारते हुए आया, उसकी आलोचना कब करेगा? तो पहले खड़े हो, वहीं पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करें, और फिर जिनालय में प्रवेश करो। ये 30 सेकंड का प्रतिक्रमण है। फिर जब जिनालय में इस तरह प्रवचन सभा में बैठे, जिनालय के दर्शन किए, फिर जा रहे हो तो जिनालय के मुख्य द्वार पे खड़े होकर फिर से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें कि कहीं प्रवचन सभा सुनते सुनते वक्ता के प्रति मेरे अंतर में कोई निंदा का विषय नहीं आ गया हो, या जिनालय में मैंने गैस पास नहीं की हो, उबासी नहीं ली हो, किसी को कुछ कहने में नहीं आ गया हो, या किसी को देखकर मेरे स्वयं की भावों की हिंसा नहीं हुई हो। इसलिए तस्य मिच्छामि दुक्कडम, ये 30 सेकंड का प्रतिक्रमण है। फिर और आगे चलता है, भोजन करता है। जब भोजन करता है और भोजन की थाली सामने आई, तो आप में से ऐसे कितने जो भोजन की थाली सामने आती है उसके पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर भोजन करते हैं? चलो आज से एक अभ्यास और नया प्रारंभ करें डॉक्टर साहब, कि जैसे ही भोजन की थाली सामने आएगी तो मैं तुरंत ठूसना चालू नहीं कर दूंगा। ठूसना बोल रहा हूँ, ठूसना ऐसे डालकर मुंह में खाना, इसको ठूसना बोलते हैं, इसको खाना खाना नहीं बोलते हैं। खाना खाना उसे बोलते हैं कि प्रेम से पहले शोधन कर रहा है और देख रहा है, फिर खा रहा है। मेरे ख्याल से बिरले ही जैन होंगे जो दाल की कटोरी उसकी माँ ने, उसकी पत्नी ने परोसी तो एक बार चम्मच चला के देखता होगा कि नीचे कोई वो तो नहीं है। बिरले होंगे, बिरले। उठाया और ठूस दिया, इसलिए हेड ठूसो रहो, मत ठूसो, मत ठूसो। कार्य करो ऐसे धांसू कि नहीं बहन भविष्य में आंसू। कितना अहोभाग्य है आज पुरुषों का कि उनकी मांग पर उन्हें इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो रही है। आज कहा मुझे इडली सांभर खाना है नारियल की चटनी के साथ, तो उनको वो मिलता है।
आज कहाँ हमको हलवा खाना है तो उनको समय पे हलवा मिल जाता है। और एक और ये माता है कि जब ये मांग करती हैं तो वे पुरुष उसके बदले उनका जो इच्छा है उसको पूर्ण करते हैं। हे पुरुषों, जब से मांग भरी है, मांगे पूरी करना पड़ रही है। ये पुरुषों का जीवन है। तो हमको जो इष्ट द्रव्य चाहिए है उसकी प्राप्ति समय पर हो रही है, ऐसे ही भविष्य में हमको इष्ट द्रव्य की प्राप्ति होती रहे। इसके पहले जब भी थाली आती है, पहले थाली रहना चाहिए है, ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए है, जोड़ो जोड़ो, ऐसे करना चाहिए है, मन, वचन और काय, इसको बोलते हैं आवर्त। 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति, जिसे कहते हैं शिरोन्नति, ये करना चाहिए है। फिर जैसे भगवान बैठते हैं वैसे बैठना चाहिए है। पर हमारे भगवान कभी भी डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठते हैं। जिन जैनों के घरों में डाइनिंग टेबल है वो प्राचीनता के घातक हैं। इस आधुनिकीकरण के चक्कर में तुमने प्राचीनता का सत्यानाश कर दिया। हमारी परंपरा डाइनिंग टेबल पर भोजन करने की ना थी, ना है, ना रहेगी। हमारी परंपरा आलती पालती बैठ मारकर बैठकर भोजन करने की परंपरा है। भिखारी जैसे घूम रहा वहां पर, ले लिया ऐसे थाली, वो किसी के रिसेप्शन में गया, अब खड़ा है वहां पे भिखारी जैसे, मेरा नंबर कब आएगा। वो ज्यादा समय है तो एक के नीचे से हाथ डाला, डोसा मुझे दे। ऐसे भी लोग हैं। और जिनसे वो नहीं होती तो सीधा वो अंदर ही घुस जाता है वेटर के पास, वहीं टेबल के नीचे बैठ के घुस के खा रहा है। एक फुल्की सामने वाले को, एक के नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। ये भिखारियों, खड़े होकर इतना ही अगर शौक है तो हमारे साथ चलो जीवन भर खड़े होकर। तो जब भी थाली सामने आए सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कि हे भगवान बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे समय पर भोजन मिल रहा है, मेरी क्षुधा की पूर्ति हो रही है, इसी तरह होती रहे। फिर जब भोजन हो जाए उसके बाद वापस से हाथ धोना और फिर ऐसे हाथ जोड़ना, फिर 3 आवर्त, 1 शिरोन्नति करना, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। क्यों? क्योंकि भोजन बनाते समय पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इन 5 कायिक जीवों की जो विराधना हुई मेरे निमित्त से, मैं उसकी आलोचना करता हूं। 10 मिच्छामि दुक्कडम, ये 30 सेकंड का प्रतिक्रमण है। अब एक बात पूछूं आपसे, पहले दोष कर लो फिर आलोचना कर लो, ये श्रेष्ठ है कि दोष ही नहीं करो तो आलोचना करना ही नहीं पड़े, ये श्रेष्ठ है? डॉक्टर शीतल, कल भोजन में क्या किया था? दाल, रोटी, कच्ची या पक्की? पक्की मतलब देवी को पक्की रोटी बनाते आती है। अच्छा, देखेंगे बाद में, पता चलेगा। तो जब भोजन किया था, मीठा खाया था क्या? कुछ मीठा नहीं खाया। ऐसा कौन है जिसने कल मीठा मिष्टान खाया था घर पे? अमित भाई क्या खाया था मीठा? सनी भाई क्या खाया? जलेबी खाई। ठीक है, सनी को ले लेते हैं। सनी ने रसवंती खाई। हाँ, तो जब उसने रसवंती खाई उसके पश्चात फिर क्या किया? उसके बाद क्या किया? थाली ऐसी छोड़ दी, और जैसी थाली छोड़ी तो प्रज्ञा का प्रयोग इतना हुआ नहीं होगा वहां के सदस्यों का कि जाके तुरंत थाली मांज दें। 2 घंटे बाद थाली मांजी होगी,
जाके देखना उस स्थान पर कितने समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और एक बड़ा जीव छोटे जीवों को खाते मिलता है। और कोई अधिक मिष्ठान खा लिया तो सैकड़ों चींटियां वहां पर बढ़ती हुई मिलेंगी। आज तक उसकी आलोचना की। प्राप्नोति शोकम मनुजः स पश्चात्। इसलिए जीवन में शोक है क्योंकि नई क्रियाओं पर रोक है। इसको कैसे रोका जाए? ठकरानी जी, आप जब भोजन करते हैं और थाली झूठी छोड़ देते हैं तो बाई आती है 2 बजे, तो 2 बजे तक थाली पड़ी है, उसमें जो जीव का वध हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? उसका केवल एक ही उपाय है। आपकी जो थाली है उस थाली में पानी डालो, ऐसा ऐसा करो और उसको पी जाओ। एक बार फिर पानी डालो, फिर पी जाओ, फिर पानी डालो, फिर पी जाओ और देखो अपना चेहरा दिखना प्रारंभ हो जाए। मतलब मान के चलो कि आप पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। ये हमारी प्राचीन परंपरा है थाली धोकर पीने की। मैं जब ब्रह्मचारी था, उस ब्रह्मचारी अवस्था में 1 साल 5 माह रहा मैं। 1 साल 5 माह जिस घर में हम भोजन करने जाते थे, चाहे सुबह चाहे शाम को, थाली धोकर पी कर आते थे और ऐसी थाली मांझ के देते थे कि उनने भी क्या मांझ के दी होगी। और जैनों की तो यह परंपरा है, उन्हें कर लेना ही चाहिए है। आप में से कितने थाली धोकर पीते? अजगर नहीं पीता। सुशांत, तुम्हारे बाजू बैठने का नाम क्या है भैया का? अविनाश, बंटी भाई, थाली धोकर पीते हो क्या? चलो ये बता दो मुझे कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पीछे चेयरमैन साहब, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? सुनील मामा, पीना चाहिए कि नहीं? जब पीना चाहिए है तो क्यों थाली धोकर नहीं पीते? क्यों लाल पानी पीते हो? लाल पानी पीना बंद करो। पी रहा लाल पानी और बेचारी घर पे बैठी बैठी रो रही है तेरी नानी। तो आज से कितने हैं जो थाली धोकर पीना प्रारंभ करेंगे? अब देखो गोंदिया के पापियों की संख्या, देखो देखो यश, देखो देखो इनके फोटो लो, लो 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 ताकि दुनिया को पता चले गोंदिया में कितने हैं जो थाली धोकर पिएंगे। देखो अब एक का भी हाथ नहीं उठ रहा है। 1 2 3 4 5 6 पुरुष में 1 2 3। हाँ लो लो इनके चेहरे लो ताकि दुनिया को पता चले कि गोंदिया में कितने धर्मात्मा हैं और कितने पापी रहते हैं। लो लो। और ऐसा नहीं करना कि यहाँ फोटो ले ली और बाहर जाके बोले भैया उसको डिलीट कर देना। ऐसे भी श्रोता यहाँ बैठे हैं। देखिए मुझे आपकी चिंता नहीं है, इतनी जो कठोरता से मैं बोल रहा हूँ, मुझे उनकी चिंता है जो आपको देख देख कर चिंता में अपना जीवन जी रहे हैं। संजय भाई थाली धोकर पीना प्रारंभ करो। सुनील भैया, अनुज, शिवम, भगवान को पीठ हो रही है। जी बाहर गए तो बाहर आवश्यकता है नहीं, और मेरा तो ये मानना है जो बाहर जाकर खाता है वो धर्मात्मा है ही नहीं। धर्मात्मा कभी भी बाहर चरने नहीं जाएगा। वहां पर आप छूट ले सकते हैं क्योंकि वहां पे जो पात्र होते हैं वो पात्र इतने शुद्ध होते नहीं हैं, इसलिए उनको छोड़कर अपने घर के जो पात्र हैं हमको पता है कि शुद्ध हैं, उनके लिए तो आपको थाली धोकर अब पीना प्रारंभ कर देना ही चाहिए है, जिससे कि थाली छोड़कर जो इतने जीवों की विराधना हो रही है ये विराधना नहीं हो सके और हम उतने दोष से अपने आप को बचा के रखें। बड़े गंभीर विषय हैं, बड़े गंभीर विषय हैं। और ऐसा भी नहीं करना कि कभी बाहर खा भी रहे हो तो सीट पर ऐसा उल्टा बैठ गया और धीरे से खा लिया। जो खाकर जो ना खिलाकर खिलाता है, स्वयं जो ना खाकर
खिलाता है वही खिलाता है। तो आज से थाली धोकर पीना प्रारंभ करो। स्वामी भाई, कल जन्मदिन है, तो इस अवतरण दिवस पर एक नियम अभी से ले लो कि जब तक यहाँ पर यह स्मृति परिवर्तन सभा चल रही है तब तक हम थाली धोकर पिएंगे, धोकर पिएंगे। 7:15 वाली कक्षा में भी ये नियम अब मैं देने वाला हूँ। आगे चलें। जैसे ही आगे गया, अपने व्यापार क्षेत्र में गया, व्यापार क्षेत्र में जाने के पश्चात व्यापार किया दिन भर, तो दुकान के सामने ही खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए है कि इस दुकान में कार्य करते समय जितने भी जीवों की विराधना हुई है, जो मेरे कस्टमर थे, जो कष्ट से मर रहे थे, जिनको मैंने कष्ट से, उनका नाम ही लिखा है कस्टमर, कष्ट से मरते हैं वो, तो इनके भी जो भाव खराब हुए होंगे उसके लिए भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के तस्मिच्छामि दुक्कडम। सॉरी वॉरी नहीं बोलना, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रातःकाल में बताया था आपको, जितने भी युवा हैं इन्होंने सॉरी का अर्थ क्षमा लगा लिया है, जबकि सॉरी का अर्थ क्षमा नहीं है। SORRY, समवन रियली रिमेम्बरिंग यू। कोई आपको वास्तविकता में याद कर रहा है, ये मतलब है सॉरी का। और आगे चलें। जैसे ही घर आए वापस से दुकान से, तो मार्ग में जितने जीव मारे होंगे उसकी भी घर के मुख्य द्वार पे खड़े होकर एक बार 9 बार का नमोकार पढ़ लिया। ये 30 सेकंड का प्रतिक्रमण है। फिर स्नान करने गया, स्नान करने के बाद भी कितना पानी बहा गया, उसके बाद भी आपको यह प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। स्त्री के साथ काम वासना का सेवन कर रहा है, जैसे ही काम वासना का सेवन हो जाए उसके बाद भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मेरे अभ्रम के भाव हुए। जब ये 30 सेकंड के प्रतिक्रमण का अभ्यास जीवन में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन आप स्वयं देखना आपके जीवन में शांति आना स्वतः प्रारंभ हो जाएगी। एक कक्ष है, उस कक्ष में आपने सारे ग्रंथ भर दिए। जब तक उन ग्रंथों को बाहर नहीं निकालोगे तब तक अन्य सामग्री आप भर नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो ये दोष भर चुके हैं, जब तक इनको बाहर नहीं निकालोगे तब तक और अन्य जो विशुद्धि है वो वहाँ पर स्थान ले नहीं पाएगी। भक्तांबर जी का आपको श्लोक याद है जिसमें एक गुण और दोष का एक व्याख्यान आया है, याद है आपको? कि हे प्रभु, जो दोष थे वो दोषों ने देखा कि आप इतने गुण से युक्त हैं, इसलिए उन दोषों ने अन्य देवी देवताओं का आश्रय ले लिया। याद है आपको? हाँ, ये नहीं है। मैं आपको ग्रह कार्य देता हूं। कल फिर पूछता मैं आपसे कि वो कौन सा श्लोक है भक्तांबर जी में? हाँ, दोषई रूपा विविधाश्रय। जब सुशांत भाई अपने को पता है अपन इतने ज्ञानी हैं फिर भी 7:15 पे नहीं आ रहे हैं, तो कैसा जीवन चल रहा है? और ज्ञानवान बनो। तो हे श्रावकों, यह 30 सेकंड का जो प्रतिक्रमण है इसको अपने जीवन में लाना बहुत अनिवार्य है। और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जीवों का वध हुआ है, हमें कैसे निंदा गर्हापूर्वक आलोचना करना है, जिससे हमारे जीवन में भी शांति आ सके और हम भी उस और जा सकें जहाँ पर किसी प्रकार का भी शोर नहीं है। चलो उस ओर जहाँ नहीं है किंचित भी शोर। बंटी भाई कल से आओगे क्या? आएंगे? सुशांत भाई कल से आओगे क्या? हाँ, प्रतिदिन आते मार। वैभव भाई कल से आओगे क्या? कहाँ जाना था, कहाँ कहाँ चले गए, न जाने तुम किस किस से चले गए। और यही चला गया है, इसलिए परिग्रह की वृद्धि हो गई है। परिग्रह की न्यूनता ही सुख शांति का हेतु है, इसलिए ध्यान करते रहना चाहिए। है निसंगो हम है शुद्धि कम, ससंगो हम
है विशुद्धिकम। इस निसंगता की प्राप्ति अगर करना है तो भगवान से प्रार्थना करते रहना होगा, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना और मुझे भी भगवान बना दो ना, ताकि मैं भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। वही वो संस्कार जहाँ नहीं हो। बार बार भगवान पद्म प्रभु स्वामी की जय। जय बोलो श्री मुनि।